आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, है ना, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेटा हम लोग आज क्या करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल एलिमेंट, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने वाले हैं। इतना सिखा दूंगा कि आपको परेशान नहीं होगा, बिकॉज आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक लर्न कर लेते हैं, जेन तक 30 तक लर्न कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्स में आजकल क्या क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 2 और 3 ईयर से क्वेश्चंस आप देखो, लेंथ लाइन से भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, डी ब्लॉक के अंदर से सवाल पूछे हुए कॉन्फ़िगरेशन के, तो हम लोग आज उन सब चीजों पे खेलने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं यहां से। तो मैंने टॉपिक क्या स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या स्टार्ट किया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दिस, क्या लिखा है बेटा, अबोव्स रूल, अबोव प्रिंसिपल, है ना बेटा। तो अबोव ने क्या चीज बोली, अबोव ने क्या चीज बोली, देखो कि इलेक्ट्रॉन्स वहां जाएंगे जहां उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बिल्कुल मोटी मोटी बात, मुद्दे की बात। इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाहेगा जहां पर उसकी एनर्जी कम होगी, और मच ऑब्वियस एनर्जी अगर कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बिकॉज आप यहां से समझिए, एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है बेटा ये। ठीक है, बोर्ड्स ने दिया, आप लोगों ने पढ़ा 11th क्लास के अंदर, बोर्ड्स ने क्या एनर्जी का फॉर्मूला ये -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां से आप देखो प्लस में छोड़िए माइनस में ना बेटा, तो एन की वैल्यू अगर कम होती है तो एनर्जी भी क्या होती है बेटा, कम, और एनर्जी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये सब बेसिक चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है बेटा, यहां से हम लोग बात तो करेंगे। तो एनर्जी हमने लिख दी, ठीक है बेटा। अब चले हम आगे की तरफ, क्या काम होगा, लैंग्वेज से मतलब कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट उठाएंगे आप। सपोज है 2 ऑर्बिटल से, टू ऑर्बिटल्स आर देयर, है ना बेटा, उनके लिए n+l की बात करते हैं, n+l। इसका मतलब ये हुआ, इस रूल का दूसरा नाम क्या हो गया, अबोव प्रिंसिपल और n+l रूल। ठीक है बेटा, अबोव प्रिंसिपल और n+l रूल। अब आ जाओ, अब 2 ऑर्बिटल्स है, एक के लिए n+l की वैल्यू कम है, दूसरे n+l की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, एक की वैल्यू कम है, दूसरी वैल्यू ज्यादा है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट। ठीक है, जिसकी वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा, उसके बाद दूसरा वाले में भरेगा। पहले किसमें गया, इस वाले में गया, बिकॉज n+l की वैल्यू कम होगी, उस वजह से एनर्जी भी कम होगी और इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। एग्जांपल लिया बेटा मैंने इसका एग्जांपल लिया, देखो आप, बिल्कुल सिंपल सी बात, 1s 2s, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कल, L=0 तो S होता है, L=1 होता है तो P होता है, L=2 होता है तो D होता है, L=3 होता है तो F। लास्ट क्लास में हम इन चीजों को बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, नहीं थे उस क्लास के अंदर, वो एक बार YouTube पे जाके देख लें। तो ऐसे कोशिश ये रहेगी जो लोग लास्ट अटेंड नहीं कर पाए तो उनको भी ये चीजें समझ में आए। ठीक है, तो 1s 2s। अब अगर जो आगे लिखा हुआ n होता है बेटा, और जो पीछे वो l से आता है, तो मैंने आपसे कहा n+l की हम बात करें तो 1+0 कितना है बेटा, 1। यहां देखो 2+0 कितना है बेटा, 2। तो n+ की वैल्यू यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा बेटा, 1s में जाएगा। बात क्लियर हो गई, 1s और 2s में बात करें। फिर हम बात करें बेटा, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल लिया 2s 2p, 2+0 2 आ गया, 2+1 3 आ गया। पहले किस में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट इन 2s ड्यू टू लोअर एनर्जी, और लोअर एनर्जी को क्या हो गई, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। फिर हम लोग यहां चले बेटा, एग्जांपल आए नेक्स्ट। फिर हम लोग चलो, ये तो आए हमने, और चलते हैं सेकंड लेते हैं, इस रूल का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसमें, फिर वही बात का, इफ 2 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, 2 ऑर्बिटल अपने पास है ना, both having equal value of n+l, both having equal value of n+l। बट क्या हुआ, हमने क्या मेजर किया, क्या चीज देखी, क्या ऑब्जर्व किया, n की वैल्यू में कम है, एक में n की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, एक n की वैल्यू कम है ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल n की वैल्यू ज्यादा है बेटा। तो n की वैल्यू कम, मच ओवर एनर्जी क्या होगी बेटा, कम, स्टेबिलिटी क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन फिल्स
किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, है ना। तो जैसे एग्जांपल लिया मैंने आपसे कहा कि यार ऐसे कर ले हम लोग 3D एंड 4S, ठीक है बेटा। तो दोनों में एन प्लस वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये हमारे पास 3 + 2 ये तो 5 हो गया। इसको अगर हम जाए, इसके हम लोग बात करें तो 3 + 2 5, 4 + 0 4, है ना। तो 4, ये एग्जांपल कहां फिट हुआ बेटे, यहां पर। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने पहले लिया, तो 3D 4S, तो पहले क्या बना है 3D, लेकिन जाएगा कौन, किसमें जाएगा बेटा, 4S में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे इसका एग्जांपल अभी अपने सामने आएगा, कौन पहले भरेगा, तो मैं यहाँ पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आप दिमाग में रखना बस कि दो ऑर्बिटल है, दोनों के लिए n प्लस की वैल्यू इक्वल है, तो पहले किसमें जाएगा बेटा, जहां n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। चलो बता देता हूं मैं साथ के साथ, 4p एंड 5s, क्या लिया बेटा, 4p एंड 5s। तो 4p की अगर बात करें तो 4 + 1 5, 5 + 0, ठीक है बेटा। तो दोनों में n प्लस l की वैल्यू इक्वल हुई कि नहीं बेटा, इक्वल हुई। बट क्या हुआ बेटा, यहां पर n की वैल्यू, ये n है बेटा, जो आगे लिखा है वो n है, n की वैल्यू क्या है बेटा, कम। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें आएगा, 4, तो 4p फिल्स फर्स्ट देन 5s, तो 4p पहले भरेगा। तो पहला रूल समझ में आ गया कि दो ऑर्बिटल दोनों में n प्लस l की वैल्यू पर कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर इक्वल है तो पहले किस पे जाएगा बेटा, जहां n की वैल्यू क्या होगी, कम, बिकॉज n की वैल्यू कम होने से क्या चीज रहती है, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कहां से आ रही है, बोर फॉर्मूला से, बोर की थ्योरी से, समझ में आ गया, नील्स बोर से। अब एक और पॉइंट है इसके अंदर, वो चीज आप देखो, पॉइंट क्या था, n कांट बी इक्वल टू l, n और l किसी भी हालात में इक्वल नहीं हो सकते। फिर उसके बाद n हमेशा मतलब l से बड़ा ही हो, ठीक है। मुद्दे की बात ना n l से छोटा होगा ना इक्वल होगा, n हमेशा का, इसको याद रखना, n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा होगी। अब मैंने आपसे कहा कि यार जो 2D की बात करें, 2D इज पॉसिबल और नॉट, 2D इज पॉसिबल और नॉट। तो बेटा देखो, n की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 होती है बेटा, तो ये बनेगा नहीं, कांट बी पॉसिबल। सपोज इट 1p, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, बनेगा नहीं बनेगा। 3f, n की वैल्यू 3 है बेटा, l की वैल्यू 3 है, ये बनेगा नहीं बनेगा। आ रहा समझ में, तो इस तरह की चीजें बेटा। तो n और l इक्वल नहीं होंगे, n हमेशा क्या होगा, l से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लो 4p आ गया, है ना, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, बना कि नहीं बना, 4p बन गया है बेटा। फिर मान लो हम लोग 2s, n की वैल्यू 2 है ना, और l की वैल्यू 0, यही बनेगा। अब आपको कि सर आप 3f बना दो, 3f भी पॉसिबल, 3f हो गया अपने पास, ठीक है। तो ऐसे आप क्या देख सकते हो बेटा कि वही ऑर्बिटल पॉसिबल होगा विच हैविंग द हायर वैल्यू ऑफ n देन l, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट क्या था, n प्लस l की वैल्यू, दो ऑर्बिटल इक्वल है, दो ऑर्बिटल अपने पास, 2 ऑर्बिटल्स आर देयर, एक में n प्लस l की वैल्यू कम है, एक में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें है, n प्लस l कम वाले में। दोनों की वैल्यू इक्वल है तो किसमें जाएगा, जहां n की वैल्यू कम है। और तीसरी चीज, उन ऑर्बिटल्स की पॉसिबिलिटी किसी हालात में नहीं होगी जहां n की वैल्यू l से छोटी हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, ठीक है। मुद्दे की बात, n हमेशा l से क्या होगा बेटा, मतलब n शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन l, शुड बी ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड यूज कर दिया बेटा ना, ठीक है। अब मैं इसको यूज करता हूं बेटा कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। यार n इक्वल टू 1, n इक्वल टू, उसमें क्या बनेगा बेटा 1s, n इक्वल टू 2 है तो उसमें क्या आता है बेटा 2s 2p, n इक्वल टू 3 क्या आता है बेटा 3s 3p 3d, n इक्वल टू 4 बच्चों क्या आता है 4s 4p 4d 5f, है ना बेटा। n इक्वल टू 5 क्या आता है बेटा वही 5s 5p 5d 5f, है ना। जी भी आ जाता है कि उसको छोड़ो आप, है ना। अपना मुद्दे की बात जो काम की चीज वो मैंने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे चीजों को बढ़ाना है, देखना बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुने। सबसे पहले लिखा मैंने 1s, ठीक है, एंड 2s, खेलूंगा किस पे n प्लस l से, तो 1 प्लस 0 कितना है बेटा 1, 2 प्लस 0 कितना है बेटा 2, n प्लस l की वैल्यू को मैं पहले कौन भरेगा 1s, फिर आ जाओ बेटा 2p, थोड़ी मेहनत करेंगे बेटा
2 प्लस 1 3, 2s भरेगा, 1s हो गया, 2s हो गया, 2d होगा नहीं, अभी बता दिया बेटा मैंने, n प्लस n और l की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, नहीं बनेगा। फिर आ जाए 3s, 3 प्लस 0 3। अब देखो आप बेटा n प्लस l की वैल्यू इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो पहले कौन भरेगा, इसमें n की वैल्यू क्या होगी, कम, इट फिल्स फर्स्ट, हो गया ये काम भी। फिर चले हम लोग आगे किस पे, 3b पर। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 4। फिर आया आपका 4s, 4 प्लस 0 4, ठीक है। तो 3s और 3p, 3 and 4 ये लो, 3p and 4 दोनों इक्वल है, लेकिन पहले कौन भरेगा, 3p, बिकॉज n की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम हो गई। आगे वाली बात समझ में, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलो बच्चों, 4s के बाद 4p, 4 प्लस 1 क्या है बेटा, 4 प्लस 1, ध्यान से सुनना, लिखना मत अभी, 5। फिर आया मान लो 3d, 3 प्लस 2 5। अब मैं आपको कुछ पूछूंगा यहाँ पर, बताओ क्या ये तो कंफर्म है, 4s तक तो पहले आ गए। अब रही बात यहाँ पर 4p 3d, एक और ले लेता हूं मैं 5s, 5 प्लस 0 5। अब मुझे बताओ इन तीनों के लिए बेटा क्या हो गया, n प्लस l की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई सेम। तो रूल क्या था बेटा, अगर मान लो मोर देन 1 ऑर्बिटल, एक से ज्यादा ऑर्बिटल तो सबके n प्लस l की वैल्यू सेम है, तो पहले कौन भरेगा, इसमें n की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट होगी, n की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, कम होगी। तो अब देखो पहले कौन बनेगा 3d, फिर कौन बनेगा 4b, फिर कौन बनेगा 5s। तो मैं इसको सेट कर दूं बेटा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मैं आपको लेकर चलूंगा, आप चीज देखते चलना बेटा यार, ऐसी चीजें सीखोगे। 3d, 3 प्लस 2 5, 4p, 4 प्लस 1 5, 5s, 5 प्लस 0 5, है ना बेटा, और 4 वाला पहले आएगा। 3d आ गया, समझ में आ गया, है ना, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहां तक खेल हो गया, अच्छा। तो 1s 1 वाला खेल पूरा हो गया, 2 वाले पूरे हो गए, है ना, 3 वाले पूरे, 3s तो होता नहीं बेटा, 4s में चले, 4s आ गया, 4p आ गया। अब बचता अपना 4d एंड 5 है ना, जरा देखते हैं। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां लिखा क्या, 4d, है ना, 4d जब लिखा तो 4 प्लस 2 6, फिर लिखा मैंने क्या 5p, 5 प्लस 1 6, है ना बेटा। अब देखो आप 3s के अंदर 3s, 3 वाले के अंदर 3s आ गया, 3p आ गया, 3d आ गया। 4 वाले के अंदर 4s आ गया, 4p आ गया, 4d आ गया, 4f बाकी है बेटा। 5 वाले में 5s आ गया, 5p आ गया, है ना। तो मैंने क्या लिखा है ऐसे, 4f, 4 प्लस 3 7, उसके पहले मुझे 6s दिखना है, 6 प्लस 0 6। अब मुझे बताओ 6 वाला पहले आएगा, 7 वाला पहले आएगा, क्या है बेटा, 6 वाला पहले आएगा। तो यहां पर आ गया अपने पास क्या बेटा, 6s, 6 प्लस 0 6, क्या आ गया 6। तो देखो आप बेटा आया कुछ, है ना। तो 1 वाला, फिर 2, फिर 3 वाले आ गए, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिल्म में एनर्जी का ऑर्डर रिवर्स होगा, एनर्जी ऑर्डर रिवर्स होगा बेटा। ये क्या चल रहा है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बिल्कुल रूल से चल रहा हूं बेटा मैं। 6s आ गए, तो 4s, 4p, 4d। अब ये 4f बाकी है, 5 वाले में 5s, 5d सब कुछ बाकी भी, चलते हैं आगे। 6s 6 वाले हो गए बेटा। अब देखो मेरे पास एक तो 4f है, एक मेरे पास 4f है, एक मेरे पास 5p है, और एक अपना 6p है ना। तो 4 प्लस 3 7, 5p आ चुका है, शायद 5p आ चुका है, ठीक है बेटा। तो 5d आया, 5d नहीं आया, ठीक है 5d। तो 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 7। अब बोलो बेटा क्या आएगा, 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर डिवीजन, तीनों के n प्लस l की वैल्यू क्या इक्वल है, जब वैल्यू इक्वल है। और एक और आगे बेटा 7s, 7 प्लस 0 7, ठीक है बेटा। तो ये हमने ले लिया यहां पर, तो सीक्वेंस लिख दो मैं यहां पर। सीक्वेंस आया 4f, देखो आप यहां पर 4f, 5d, 6p, 7। बात समझ में आ गई बेटा मेरी। तो ये मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया, जिस 4 प्लस 3 हो गया 7। देखो आप बेटा मेहनत करो, चीजें सीखोगे। 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 2 7,
6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाओगे। तो ये मैंने क्या लिखा है बेटा, ये है ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है आप यहां से देखो एग्जैक्ट। आप चाहो तो इससे एनर्जी के ऑर्डर के सवाल कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो फिलिंग के सवाल कर सकते हो, n प्लस एल के सवाल कर सकते हो। ये चीज आपको आना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, कई टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को मतलब वो आउटर एरिया से बाहर से निकालने के लिए वो ऐसे बता देते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, है ना, फिर 2p 3p 4p 5p 6p, फिर यहां आ जाओ बेटा, याद है 3d 4d 5d, फिर यहां आ गया आप लोग किस पे आया बेटा 4f 5 आया कुछ, है ना, कहां से आएगा। और फिर वो होता है ऐसे करने देते हैं बेटा, पहले देखो 1s भरेगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 3d आएगा, ऐसे चलते चले जाते हैं। ठीक है, पर बेटा इससे क्या होगा, इससे आप रटोगे, इससे आप चीजों को रटोगे, रट के कंपटीशन फाइट नहीं होता है। ये चीज कहां से आ रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के बंडल में चीज कहां से आ रही है बेटा, वो कहां से आ रही है बेटा, वो यहां से। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑबोस रूल। ऑबोस प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो, एनर्जी की वजह से, और वो कैसे, वो यहां से। क्लियर हो गया। तो ये ऑर्डर के फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उल्टा चलोगे तो किसका हो जाएगा, वो एनर्जी का। तो ये बहुत वाहियात बात है बेटा, मैं इससे चलने को रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं हमेशा बच्चों को इससे बात करता हूं, बिकॉज इससे बहुत सारे कंसेप्ट खुल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस से वो अलग खेल है, बट ये है आपको ये चीज आनी चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन आप कभी भी आधी अधूरी तैयारी से जा नहीं सकते बेटा। ठीक है, प्रिपरेशन हमेशा कंप्लीट होना चाहिए बेटा। चलो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरी मेहनत करने वाले ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपसे कहा फर्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 लिखा मैंने हाइड्रोजन, क्या लिखते बेटा 1s1, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद Z इक्वल टू 2 हीलियम, क्या है बेटा 1s2 आ गया, 1s1 1s2, इतना सबको मालूम है। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा 2, s के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल 1, p के अंदर कितने होते हैं 3, d के अंदर कितने होते हैं 5, f के अंदर कितने होते हैं बेटा 7। ठीक है, तो 1s1 1s2, फिर आ जाओ अब उसके Z इक्वल टू 3, लिथियम आ गया बेटा, क्या आ गया लिथियम। अब 1s के किसमें आएगा 2s में आएगा, क्या आ गया बेटा 1s2 2s1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बेरिलियम 4, एटॉमिक नंबर के साथ में लिखा हूं, कोई बात नहीं, 1s आपने पढ़ा हुआ है 11th में, क्रिटिकल में क्रिटिकल नहीं हो रही बेटा, मैंने 1s2 2s2 हो गया, इतना क्लियर। अब उसके बाद क्लियर Z इक्वल टू 5, अब 2s का किसमें 2p1 में, तो अब देखो 1s2 को ऐसे लिख दो बेटा हीलियम, 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का होता है बेटा, तो 2 तो ये हो गए 2s2, अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, 2p1 हो गया। ठीक है, फिर Z इक्वल टू क्या हो गया बेटा 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, है ना, एलिमेंट्स का नाम मैं नहीं लिख रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया बेटा 2p2, फिर Z इक्वल टू 7, क्या आ गया बेटा 2p3, फिर क्या आ गया 8 2p4, फिर क्या आ गया बेटा 9 2p5, फिर क्या आ गया बेटा 10 2p6। ठीक है, ये आ गया। तो हम लोग यहां तक आ गए, अब आया 11 पे, Z इक्वल टू 11। अब 10 जो होता है बेटा वो नियोन का होता है। ठीक है, 10 यहां तक आ गया, बात समझे। अब 2p के बाद क्या आएगा 3s1, ठीक है बेटा, Z इक्वल टू 12 नियोन 3s2 आ गया, इतना यहां तक खत्म हो गया। अब उसके 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो p में कितने आ गए 6 आ गए कि नहीं आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया Z इक्वल टू 18 अगर मैं लिखूं तो वो आ जाएगा नियॉन 3s2 3p6, ठीक है, और 10 टू, और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ए आर के कॉरेस्पॉन्डिंग, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडॉन यार बेटा, ठीक है 18 हो गया। फिर आ गए 19 पे चले तो 18 तो ये हो गया,
अब किसमें आएगा बेटा, 3D में नहीं जाएगा, 4s पढ़ा चुका हूं, क्यों जाएगा, ठीक है। 4s1 z इक्वल टू 20 कैल्शियम का होता है बेटा, तो यह आ गया AR 4s2। 20 तक का खेल हमने कर दिया, समझिए 20 तक का खेल हमने कर दिया। एक इसको बेटा फील्ड याद आया कुछ, हाफ फील्ड और एक पढ़ते बच्चों फुली फील्ड। एक हाफ फील्ड होता है और एक फुली फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड की अगर बात करें तो हाफ फील्ड में मैंने आपसे कहा P की बात करूं तो हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, ठीक है 3। तो क्या मैं इसको ये लिख दूं बच्चों, P3, क्या लिखा बेटा मैंने, P3, ठीक है। ऐसे यहां देखो आप D की बात कर रहे हैं, एनी D सबशेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो एनी D सबशेल कंटेन्स 5 D ऑर्बिटल्स। तो बेटा ये क्या हो गया आपका D5। ऐसे ये देखो तो बेटा आया कुछ याद आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया बेटा आपका F7। तो P3 D5 F7, ये क्या हो गया हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ऐसे फुली फील्ड में क्या होगा, हर एक के अंदर पहली हो जाएगी, तो हो जाएगा P6, वो हो जाएगा D10 और ये हो जाएगा F14। तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर जनरली मोर स्टेबल देन, जनरली बोला बेटा, ऑलवेज नहीं बोला, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर जनरली मोर स्टेबल देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देन वी हैव टू अचीव द हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इनको अचीव करना कैसे भी करना है, वो अलग बात है, कहीं पर एक्सेप्शंस आ जाते हैं, वो अलग खेल बेटा। इन जनरल हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। मैंने लिखा 21 स्कैंडियम, ऐसे लिखा 28 की बाद में दिक्कत ना हो आप लोगों को, सारी चीज फिजिबिलिटी रहेगा। टॉपिक अपना ये आज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, बहुत लंबा खेल करें बेटा, ठीक है। ये चीज आ गई कहीं फंसोगे नहीं, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएगा वो पीरियोडिक में फंसेगा, वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फंसेगा, डी एंड एफ ब्लॉक में फंसने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 81 21 से। AR हो गया 18, 20 हो गया, है ना। देखो 3p के बाद 4s पर 3p यहां कंप्लीट हो चुका बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां कंप्लीट हो गया। तो 18 प्लस 2 20, 21st इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3d ऑर्बिट, 21st इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3d ऑर्बिट, ठीक है बेटा। तो 3d1 4s2, फिर क्या आ गया बेटा AR 3d2 4s2, फिर क्या आ गया बेटा AR 3d3 4s2, है ना बेटा। अब दिमाग में आया कि सर 20 हो गया और रिमेनिंग 4, तो 3d4 4s2, पर ये पॉसिबल है नहीं बेटा। टू अचीव हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s इलेक्ट्रॉन इन जनरल, 4s इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3d, तो d4 का d5 हो जाएगा और फटाफट से क्या हो जाएगा हाफ फील्ड। तो क्या होगा, ये तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। यूं नहीं बोल सकते हम लोग कि ग्राउंड स्टेट भी होगा ही नहीं। तो एग्जैक्ट अगर बात करें तो बेटा क्या लिखोगे AR 3d5 4s2। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस में आती है इस तरह की चीजें, AR 3d5 4s1, ठीक है। यहां आ जाओ बेटा फटाफट से, AR ये 20 हो गया, 18 प्लस 2 20, रिमेनिंग 5 3d5, फिर आ जाएगा आपका 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, फिर वही कहानी करो बेटा कि आप कहोगे सर 3d9 4s2, मेरे को वो काम कर दिया आपने, कांड बचा दिया बोर्ड पे। नहीं बेटा 3d9 पॉसिबल है, तो ये क्या करेगा, 4s इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 3d9 में। तो इन जनरल हम लोग क्या लिखेंगे, पूरी अगर बात करें तो अगर हम पूरी बात करें तो क्या आएगा बेटा, जस्ट वेट प्लीज, क्या आएगा बेटा AR 3d10 4s1 टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3d ऑर्बिटल, 4s इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा 3d ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करें क्या आ गया बेटा AR
18 ये हो गया, 20 ये हो गया, 3 डिजिट में याद है। लास्ट सवाल जो था अपने पास क्या था, क्वांटम नंबर्स की बात की थी मैंने जड़ के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आपको समझ में आ गई की बात बेटा, मैंने बस ये था कि मैंने कल ये सोच के बात की थी कॉम्प्लिकेशन की, हाँ इतना तो आपको आता है, ठीक है। 30 तक का खेल हमने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद 31 से लेके 36 की बात करते हैं, 31 से 36। तो मैं ऐसा लिखूं, डी कंप्लीट हो गया बेटा, एस का बेटा 4p में जाएगा, क्या हो गया, क्या आ गया अपने पास 36 वाला। तो 36 का क्रिप्टॉन होता है बेटा, क्या होता है 30 क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं बेटा, वो आ गया AR 3D10 4s2 4p 1 से लेके 6 पे पहुंच जाओगे। तो यहां आके आपने 36 का काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा 37 जो आपने लिखा, ठीक है, 37 आपने लिखा, तो आपने लिखा क्रिप्टॉन, क्या लिखा, KR लिख दिया बेटा, है ना। अब उसके बाद देखो 4p के बाद क्या 5s पे जाएगा, क्या आ गया बेटा 5s1, फिर आपने कहा 38 पे आ गए, तो आपने कहा सर KR 5s2 आ गया। तो हम लोग 38 पे आके रुक गए बेटा। अब उसके बाद का खेल ध्यान से सुनो, SC/LA, ठीक है। ये होता है आपका 21 होता है, ये आपका 39 होता है, ये आपका 57 होता है। ये हम लोग लिख चुके। अब हम किस पे आ रहे हैं, Y पे आ रहे हैं, 39 पे आ रहे हैं ना बेटा। तो देखो 39 पे आए, इसका आपने लिखा था 3D1 4s2, तो इसके जस्ट नीचे क्या होता है 4D1 आगे मेरी बात समझे। तो क्रिप्टॉन तक का लिख चुके थे, ठीक है। 4 पे 6 प्लस 5s2, ये 38 हो गया, और 39 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है 39 इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं यहां से लिखता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 एंड 52 50 49 हो गया बेटा। तो उसके बाद 50 51 52 53 54 55 56 यहां तक लोग चले, आराम से नहीं पढ़ा हम लोग, चले 30 तक पढ़ लेते, नहीं मैं पूरा काम करवाऊंगा आज आपसे, बहुत मेहनत करने वाले हैं बेटा, देखो ध्यान से। तो हमने लिखा है यहां पर क्या बेटा 41 5s2, क्या लिखा बेटा 41 5s2, फिर आ जाएगा राजा बेटा 42 5s2। अब उसका यहां आता है फर्स्ट चेंज 41, देखो 43 नहीं होगा, क्या होगा 44 5s2, डिफरेंट चीज आएंगी बेटा। 42 वाला 2 क्या 3 होना चाहिए ना, 3 का 4 तो होगा ही होगा। 43 5s2 पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर जाएगा यहाँ, तो 44 5s1 आगे ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट चेंज है डिफरेंट चीज आएगी, इसलिए पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज पढ़ाता भी नहीं आपको। आते हैं सवाल आने लगे इस तरह के सवाल बीच में से, 44 के बाद 45 5s1, ठीक है। फिर क्या है बेटा 46 5s1, फिर क्या आ गया बेटा 47 5s1, फिर आ जाओ बेटा 40 41 42 43 44, ठीक है बेटा। फिर क्या आ गया आपका 48 5s1। अब उसके बाद सुनो 48 के बाद होना चाहिए 49 5s1, पर क्या होता है 9 तो होता है, पर एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां जाएगा और बन जाएगा 40 10 5s0, क्या हो जाएगा बेटा 40 10 5s0। फिर आएगा मतलब यहां है एक चेंज यहां आया, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। फिर आ गया बच्चा 40 10 5s1 और लास्ट आ गया 40 10 5s2, समझे। कैडमियम पे आके रुक गए हम लोग, CDE हो गया है ना, ये आपका AG हो गया बेटा, है ना, ठीक है, और ये आपका PD हो गया पैलेडियम। अब इतनी बात हमने कर ली, 5s2 हो गया बेटा। उसके बाद ये सारी बात हो गई, इतना तो वही रहेगा, डायरेक्ट लिख दो। इसके बाद 5p1 5p2 5p3 5p4 सॉरी 5p5, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड उसके अंदर यहां तक हम लोग पहले 48 से आगे बेटा। तो अगर हम लोग इसको आगे समझाऊं थोड़ा सा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। यहां पर देखो मैंने क्या किया, Ni PD आना चाहिए था बेटा 3D8 4s2, है ना, 4D8 5s2
5d8 6 3 4 5 4 5 6, ठीक है बेटा। तो आना चाहिए जगह, ये तो आ गया और ये दोनों, ठीक है। पैरेडियन की अगर बात करें तो पैरेडियन का क्या है एग्जैक्टली 4d, देखो आप 4d 10 क्या है बेटा 4d 10 5 और ऐसे ही सवाल आते हैं इसके लिए। dd क्या हो गया आपका 46 हो गया। क्लियर हो गया मेरी बात। तो पहला चीज क्या है बेटा, ये अपने पास y, ये देखो ये तो ये हमने कौन वो 3D सीरीज थी, ये हमने कौन से 4D सीरीज। तो दो चेंज है बेटा, एक चेंज है अपने पास कहां से 8 to 10 रह जाएगा, याद हो जाएगा 8 to 10 में एक चेंज यहां है, ठीक है। और दूसरा चेंज क्या है बेटा, दूसरा चेंज है 2 to 4 में रह जाएगा यार। ऐसे याद करो बेटा, ऐसे फंस जाओगे 2 to 4 8 to 10, क्लियर है 2 to 4 8 to 10 यहां तक क्लियर। उसके बाद हम लोग का 48, ठीक है। अब उसका 49 50 51 52 53 54। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं 54 डायरेक्ट लिख बेटा, तो ये आ गया 4d 10 यहां लिखो 54 4d 10 5s2 5d 6, क्या आ गया बेटा 4d 10 5। और ये हो गया बेटा किसका, ये हो गया आपका जिनॉन का। किसका हो गया ये जिनॉन का कॉम्प्लिकेशन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन एंड जिनॉन, ठीक है बेटा। चलो अब इसको अपन मिटाते हैं। तो 54 का आप लेना है 5s2 5d6, ठीक है। जिनॉन तक आ गए हम लोग, ठीक है। कहां तक आ गए बेटा हम लोग, 5p वाला काम 5s वाला काम कर लिया, 5s2 5p6 वाला काम कर लिया, 5s2 5p6 वाला काम ने कर लिया, ठीक है। p ब्लॉक का एलिमेंट था। अब उसके बाद है ना, मैंने आपसे कहा 6s1 6s2, ठीक है। यहां तक हमने कर दिया। अब बचता है बेटा कौन सा अगला खेल। एक बात आप सुनो, लेंथेनाइड एलिमेंट्स आपने सुना बेटा, लेंथेनाइड एलिमेंट्स में खेलने जाता हूं और आपने पुराने वर्ष किया होगा बेटा, 100% आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी बड़ी बात करनी चाहिए। लेंथेनाइड एलिमेंट्स के क्वेश्चंस ऑल्टरनेट ईयर्स में आ रहे हैं, रेगुलर भी आए हैं बीच में और ऑल्टरनेट ईयर्स में आ रहे हैं। सबसे टफ पेपर था नीट 2016 का, अभी तक के नीट की हिस्ट्री का, उसमें लेंथेनाइड एलिमेंट्स पूछा था। तो जहां भी पेपर अच्छा करना होता है कॉन्फ़िगरेशन को बीच में से उठाना होता है बेटा उनको। पैलेडियम सवाल पूछा हुआ है, एडवांस से पीटी भी आया हुआ है, इवन लेंथेनाइड का सवाल तो कंटिन्यू आ ही रहा है बेटा। तो ध्यान से सुने, हल्के में ना ला चीजों को। लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं बेटा CE to LU 58 to 71, कहां से बेटा 58 to 71, ठीक है। और इनको 4F भी बोलते हैं, 4F एलिमेंट्स है ना, 4F सीरीज के। तो सारी बात करने वाले ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपसे कहा 57, क्या कहा 57, तो ये हो गया अपने पास। देखो आप अभी मैंने कहा SC/LA, थोड़ी देर पहले क्या लिखा था बेटा SC/LA। ये था आपका क्या 3D, ये था आपका 4D, ये था आपका 5D था बेटा 3D 4D। इसको आपने लिखा 3D1 4s2, इसको आप क्या लिखोगे 4D1 5s2, इसको आप क्या लिखोगे बेटा 5D1 6s2। बोलो लिखोगे 3D1। तो बच्चों अपने पास क्या है बेटा SC 3D1 4s2 y LF 3 4 5 4 5 6। क्या ग्रुप के अंदर बेटा प्रिंसिपल पार्ट नंबर चेंज होता है, बाकी सब चीजें सेम होती है, जनरल बात करते हैं। तो ये कितना था बेटा अपने पास 21, ये कितना बेटा 39 और ये कितना 57। नाउ वी विल टॉक अबाउट 58th इलेक्ट्रॉन। 58th इलेक्ट्रॉन, अब 58th इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ F ब्लॉक। ये कह सकता हूं बेटा 58th एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, मतलब किसका बेटा लेंथेनाइड्स का है वो। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अब करने हैं यहां, ध्यान से सुनना बेटा 58 59 60 61 62, कई बच्चों अच्छा सर काउंटिंग सिखा रहे हैं, 63 64 65 66 67 68 69 70 एंड 71। यहां आके रुक गए। अब देखना बेटा हमने यहां तक आके रुके, तो हमने कहा कि सर 5D1 6s2 ये हो गया आपका 57 तक का खेल। ध्यान से सुनना बेटा, हल्के में ना ले, मजाक में ना लेना चीजों को, वो सीरियस होकर पढ़ो। एग्जाम आ गया, लाइफ बन जाएगी आपको, सच बता रहा हूं मैं आपको। 5D1 6s2। अब उसके बाद सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है 5D इलेक्ट्रॉन,
5d इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्लॉक। सिंपल सा, डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है। क्या यूं कह दूं आपसे दिस इज 57th इलेक्ट्रॉन। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स 58th इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है? 58th है। 58th एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का है? 58 एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ ब्लॉक। तो क्या लिखोगे? 58 इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा एफ के अंदर, तो 4f1 आ गया। क्या आ गया? 4f1। समझ गए कि 4f पर क्यों गया? देखो बिकॉज ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मिलती थी? एफ ब्लॉक एलिमेंट से बेटा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बेटा? बाकी एंट्रेंस रूल में पढ़ा चुका हम लोगों को, तो उससे मतलब नहीं है। आप एफ ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन गया। अब उसके बाद सीरियम होता बेटा ना। सुनो, अब क्या हुआ? अपना दिमाग कहेगा कि 4f2 5d1 हो जाए, पर फर्स्ट चेंज आता है यहां पर। क्या होगा? 4f3 5d0 6s2। 4f3 5d, मतलब फर्स्ट चेंज आ गया बेटा यहां। आगे स्मूथ चलेगा, ठीक है। होना चाहिए ना 4f2 5d1 से। होगा क्या? इलेक्ट्रॉन, अरे यार डी में इलेक्ट्रॉन क्यों रहना चाहेगा? आप मुझे बताओ, डी में क्यों रहना चाहेगा? बिकॉज एलिमेंट ही एफ ब्लॉक का है। जब एलिमेंट एफ ब्लॉक का है तो क्या इलेक्ट्रॉन डी में रहना चाहेगा? किसी कंडीशन में नहीं रहना चाहेगा। तो इस वजह से डी का इलेक्ट्रॉन मूव कहां करेगा? एफ में करेगा। बाकी नॉर्मल चलेंगे। देखो 4f4 5d0 6s2 है ना प्यारे बच्चों। फिर आएगा 4f5 5d0 6s2। देखो कितना मजा आ रहा है। 4f6 5d0 6s2। ठीक है बच्चों। 4f7 5d0 6s2। ठीक है बेटा। अब यहां आके रुके हाफ फील्ड कौन है? एनी एफ सबशेल कंटेन्स 7 ऑर्बिटल्स। हर एक एफ सबशेल में मैक्सिमम कितने 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ना 7 से कम है ना 7 से ज्यादा, 7 होते हैं। और ईच ऑर्बिटल मस्ट कंटेन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मतलब हर एक ऑर्बिटल एक आएगा, तो 7 के अंदर 7 आएंगे। हाफ फील्ड हो गए कि नहीं हो गए बेटा? तो हाफ फील्ड कौन किया? अचीव हो गया बेटा। हाफ फील्ड हो गया तो क्या अपने हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी आएगी? क्या उस स्टेबिलिटी को इजीली खराब करना चाहेगा? क्या एक इलेक्ट्रॉन आकर के खराब होना चाहेगा? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा नेक्स्ट वो जाएगा बेटा यहां पर 4f7 5d1 6s2। समझे मेरी बात? 4f7 मतलब जाना चाहिए था एफ पर, गया कहां पर बेटा? यहां पर गया। तो पहला चेंज कहां है बेटा? नेक्स्ट चेंज कहां है? 64 पर। अब उसके बाद फिर वही खेल, जो यहां खेल हुआ वही खेल यहां होगा। देखो 4f8 होगा, पर फटाफट क्या डी में रहना चाहेगा इलेक्ट्रॉन? तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। जब एलिमेंट एफ ब्लॉक का है तो क्या डी में रहना चाहेगा? तो मजबूरी है कि उसके पहले वाले को स्टेबिलिटी गेन करनी थी, इसलिए वो डी में चला गया। तो क्या होगा? 4f8 का क्या है बच्चों? 4f8 तो होना ही था, डी का भी मूव करेगा 5d0 6, जस्ट लाइक दिस। जो खेल यहां हुआ वही खेल यहां होगा। उसके बाद 4f10 4f11 4f12 4f13 यहां तक लिख दो पहले में 5d0 यही चलेगा बेटा 7। फिर आया बच्चों 4 8 70 क्या है बेटा? 4f14 5d0 6s2। अब 4f15 तो करोगे नहीं, 14 तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन 4f15 ना होकर क्या हो जाएगा? डी में जाएगा बेटा 5d1 6s2। मेरी बात समझ में आई कि ये मैंने क्या किया? लेंथरेड एलिमेंट से कॉन्फ़िगरेशन आपको दी है। तो आप देखो मैं कितना आगा बचा चुका हूं। लोग 1 से स्टार्ट हुए थे बेटा, 71 तक आ गए। अभी और महफिल बढ़ेगी। 1 से स्टार्ट हुए, कहां आके रुक गए हम लोग? 71 पे आके रुक गए। समझेगा? और अभी इसको समराइज करूंगा मैं एक सिंगल लाइन में। 4f14 तो 58 से 71। क्लियर हो गया मेरी बात? 58 टू 71। अब आप देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो लेंथरेड का। जनरल तो n-2 n हो गया। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है बेटा? आउटर मोस्ट शेल होता है n। ठीक है, तो n है ये 6, तो n-2 4 आ गया। n-2 f 1 to 14 बोलो आया। d n-1 हो गया। n-1 d 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। और ns 2 ns तो हमेशा 2 ही रहा मतलब 6 है 6 है 2 2 2 2 2 2 चला आ रहा है ना। तो ये क्या आता है? खूब आता है बेटा सवाल। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथरेड एलिमेंट n-1 to 14 n-d ns2। समझ गए मेरी बात को? तो ये हमने 58 से कहा आगे बेटा 71 तक। क्लियर हो गई मेरी बात? तो पहला चेंज तो 58 59। अब देखो
एलिमेंट्स की बात करें एनडी पीएम, ट्रिक बताऊंगा बेटा, पीरियोडिकल जो बनाएंगे वो काम भी करूंगा, एक एक चीज में करूंगा। पहले मैं चल रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन के बिना आप चल ही नहीं सकते इनऑर्गेनिक में यार, और इतना आना चाहिए आपको। 11-12 का एग्जाम थोड़ी देना बेटा, आपको कॉम्पिटिशन पैटर्न तो ये चीज आनी चाहिए आपको। 64 क्या हो गया बेटा, जीडी सवाल पूछो बेटा, जीडी का एग्जाम आया हुआ है, देखा होगा बच्चों, डी बाय ई आर टी एम बाय बी एलिमिनेशन, ठीक है बेटा। लेंथराइड एलिमेंट्स आर आल्सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स बोलते नहीं बोलते बेटा, लेंथराइड्स बोलते हैं, लेंथेनॉन्स बोलते हैं, लेंथेनाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज लेंथेनॉन्स, ठीक है बेटा। तो 71 तक हम लोग आ गए बेटा। अब 71 के बाद आगे की बात करें। 71 आप लोगों ने लिखा बेटा 4f14 5d1 6s2, ये लिखा बेटा। इसके बाद 72 पे आ जाए, या चला इस सेल में 5d1 के नॉर्मल चलेगा बेटा, 5d2 6s2, 5d3 6s2, 5d4 6s2, 5d5 6s2, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। डी ब्लॉक के अंदर आ गए, एफ ब्लॉक पूरा हो गया यहाँ पर आके ना, यहाँ से डी स्टार्ट हो गया वापस से, यहाँ से वापस से क्या आ गया, डी ब्लॉक। 5d5 6s2, 5d6 6s2, 5d7 6s2, 5d7 के बाद क्या है बेटा, अब यहां पर आएगा फर्स्ट कि 5d7 होगा, 5d8 होना चाहिए बेटा, बट यहां पर एक डिफरेंट चीज होती है इसके साथ, यहां होगा 8 तो होगा, 5d8 तो होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहां पर 5d9 6s1, फिर 10 तो होगा 5d10 6s1, और ये हो जाएगा आपका 5d10 6s1, ठीक है। अब आप देखो 71 72 73 74 75, ठीक है बेटा। फिर आ जाए आपका 76 77 78 79 80, ठीक। अब आप देखो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने लिखा था थोड़ी देर पहले NiPd लिखा था बच्चों। Ni जो है क्या था, 3d84s 28 होता है बेटा, ये 46 होता है, ये 78। ध्यान से सुनना मेरी बात। आना क्या चाहिए था, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज, ध्यान से सुनना मुद्दे की बात, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज नहीं है तो आप क्या लिखोगे बेटा कि सर देखो कितनी आसान बात है, 48 5s2 58 6s2। अब ये फिगर तो चेंज हुई, ये तो वही रखोगे, बट आप जब चेंज हुआ, यहां आपने लिखा था 40 10 5s0, आया नहीं है 40 10, अभी किया था बेटा, हम लोगों ने कर चुके का। 78 आ जाओ, क्या है 5d9 6s, बोलो आया कि नहीं, बोलो। या तो आप रट लो या पूरी मेहनत कर लो, दोनों चीज आपको आनी चाहिए। बस कैसे किया, ये सारी चीजों को हल्के में नहीं ले सकते, जरा सा भी लेते एग्जाम में खो आएगा पीडी के साथ। रीजन समझ में आ गया तुम लोगों को, रीजन उसका ये है, ये हम लोग पूरी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो एक चेंज मतलब 5d3 का कहीं चेंज नहीं है, बस 77 7 to 9 हुआ, क्या हुआ बेटा 7 to 9। और 43 में आता है, 43 क्या था 2 to 4, याद है 2 to 4 8 to 10, तीन चेंज आए, 2 to 4 8 to 10, और एक है 7 to 9। ट्रिक समझ में आ गया, 2 to 4 3D सीरीज तो याद होती है, कॉपर क्रोमियम तो याद होता है, उसको छोड़ो बेटा ना, वो तो आपको लर्न होता है। मैं बात कर रहा हूँ 45D सीरीज की, तो 45D सीरीज की अगर बात करें तो क्या होगा बेटा, क्या है 2 to 4, और ये जो बच्चे बने हुए हैं उनको समझ में आ रहा होगा, 2 to 4 8 to 10 7 to 9, समझ गए, 2 to 4 8 to 10, तीन ट्रिक हो गई, 2 to 4 8 to 10 7 to 9, यहां तक समझ में आ गया बेटा। हाँ, इसके बाद देखो आप CuAgAu वही है, नॉर्मल है, Cu 3d10 4s1, कॉपर इसके नीचे Ag चलेगा बेटा भाई 4d10 5s1, इसके नीचे Au चलेगा 5d10 6s1, देख लो बनेगा, ये आ रहा है कॉपर 29 हो गया, ये 47 हो गया, 79, ये देखो आप 79 ये रहा 5d10 6s1, इसके पहले सेलुलर वैल्यू का। इसके बाद ये भी नॉर्मल चले, इवन ZnCdHe, अगर हम ZnCdHe की बात ध्यान रखा बेटा, ZnCdHe ये कितना 30 होता है, ये 48 होता है, Hg मरकरी 80 होता है, Zn होता है 3d10 4s2, Cd होता है बेटा 40
10 5s2 और Hg होता है बच्चों 5d 10 6s2। ठीक है, जरा मैच कर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा मैच करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो आप 48 कर चुके, 80 वाला देखो बेटा ये आया है कि नहीं आया। 80 वाला क्या है 5d 10 6s2। देखो बेटा 80 वाला क्या है 5d 10 6s2, तो बिल्कुल मैच किया कि नहीं किया बेटा। तो यूनिक इस सब जगह कॉम्प्लिकेशन है। एफ ब्लॉक में है वो मैंने बता दिया, डी ब्लॉक में है वो मैंने बताया। तो 80 तक का हम लोगों ने कर लिया बेटा। चलो आगे बढ़े, तो हमने कहा 3d 4d 5d, तो अब 81 to 86, 80 से आप लोग 86 पे आ गए। तो आपने कहा सर 5d 10 6s2 6 पे 6, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, किसका हो गया बेटा आर्गन 86 हो गया इसका एटॉमिक नंबर Z86। ठीक है 86 हो गया। अब उसके बाद पी ब्लॉक में जाके आप फिनिश हो गए, 87 पे आया बेटा। 87 की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा, ऐसा लिख दो बेटा। कहां तक आ गए हम लोग आ गए 6p तक। देखो सारा खेल मचा दिया मैंने, 6p तक का काम कर दिया मैंने आपसे यहाँ देखो। अब क्या आएंगे 7 है। आप समझ क्यों नहीं बिठा बेटा, इसको फॉलो किया बेटा। ठीक है, तो क्या आ गया 7s7। 88 क्या आ गया बेटा 7s2। ठीक है बेटा, उसके बाद आया 89 and 7s2 and 61। ठीक है बेटा, उसके बाद 90 से आते 103। इसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्री सीरीज में लेके चलेंगे एक्टिन, क्योंकि बहुत ज्यादा में एक साथ आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और एक्टिन से रेट तो आज तक आया भी नहीं और अभी तक आने की उम्मीद नहीं। लेंथ रेट्स को बहुत ज्यादा पूछते हैं और इंपॉर्टेंट रोल भी लेंथ रेट्स का होता है, इसलिए हाँ करेंगे, हम इनको भी करेंगे बेटा। पेज एक साथ करोगे भूल जाओ, पर इतना तो आपको आना ही चाहिए। रिक्वेस्ट है मेरी हार्टी। अब एक बार हमने काम सारा कर देखा है ना, अब एक बार उसको समराइज करते कैसे इसको लर्न रखेंगे, ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब वो खतरनाक चीज गोपाल Zn30 तक तो काम कर लोगे, नॉर्मली काम कर लोगे है ना। तो मैंने कहा 3d 10 4s2 4p6, तो 30 और ये 30 में 36 तक हो गया। कहां हो गया बेटा 36 तक आप लोगों ने काम कर लिया। ठीक है 4s2 4p6। अब उसके बाद आया बेटा 4p6 5s2। ये कितना आ गया बेटा, जस्ट वेट बेटा प्लीज, ये आ गया आपका 38। कितना आ गया बेटा 38 तक तो आप इजीली चलोगे बेटा है ना। 30 तक आपको आता भी था, नॉर्मली बात है। 36 भाई क्या आ गया बेटा 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6 है ना। उसके बाद S ना हो गए S1 S2, यहां आके आप रुक गए। अब खेल शुरू होता है यहां से। जो काम था नॉर्मली 11 12 तक का वो काम हो गया। अब जो खेल होगा वो खेल यहां से होगा। देखना बेटा 38 क्या 39, तो मैंने कहा क्या आएगा बेटा 41 5s2 आया। फिर क्या है बच्चों 42 5s2। अब याद रखना 2 का 4 1 2 का 4 याद है बेटा, 1 2 का 4 मतलब 2 का 4 2 का 4, तो आया 44 5s। 2 का 4 1 2 का 4 1 2 का 4 2 का 4, तो इलेक्ट्रॉन 2 का 3 होगा, 5s का यहां जाएगा 2 3 4 44। अब क्या है बेटा 45 5s याद आ रहा है 46 5s1। फिर क्या है बेटा 47 5s1। ठीक है बेटा, फिर क्या आया 48 5s1। 8 का 10 8 का 10 8 का 10 40 10 5s0 आ गया यार। अब तो 10 में थोड़ी जाएगा, ये होगा 5s1 5s1। तो कितनी सी बात है बेटा, कितनी सी बात है। अब इतना तो आराम से आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग कहां आ गए 39 40 41 42 43 44 45 46 46 जान करके मेंशन इसी कर रहा हूं बेटा। 46 हो गया 47 फिर 48, यहां तक बात समझ 48 तक हो गया बेटा। ठीक है, अब उसके बाद 40 10 5s2 5p6, यहां पे रुके 54 पे जिनोन हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद यहीं पर हम बात करें, यहीं पर हम बात करें 54 के 55 56 वो आ गया पूरा 6s2। यहां पर या पूरा लिख दूं जिनोन 6s2। कहां आ गया 56 पे आके रुक गए, कहां पे रुक गए 56 पे आके रुक गए। अब देखो मैंने एक साथ कर दिया, आप लिखोगे आएगा
आएगा, चिंता आएगा, 100% आएगा, ठीक है। कितना 56 हो गया। अब चले हम लोग 57 तक। 57 देखो बेटा, SC/LA, याद है SC/LA, LA लेंथनम है, ये लेंथन एंड लेंथनम, लेंथन एंड कहां से स्टार्ट होते हैं, सीरियम टू लुटेशियम, स्टार्ट फ्रॉम सीरियम अप टू लुटेशियम। तो आ जाओ यहां पर, तो 6s2 तक आ गया बेटा, तो हमने लिखा 5d1 6s2, ये क्या होगा 57। अब 58 का आते हैं बेटा, 4f1 5d1 6s2, फिर आया बेटा, याद है पहला चीज 1 का 3, तो 4f3 5d0 6s2, 4f4 4f5 4f6 4f7 आया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे रुके, ये नॉर्मल था बेटा, इसने नहीं लिखा है, ये नॉर्मल था इसने लिखा 5d0 6s2 आ रहा है 4f। अब क्या लिखो फटाफट, क्या हाफ इंटा होना चाहेगा, नहीं हाफ इंटा होना चाहेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन में जाएगा, 4f7 में जाएगा, कितना जाएगा बेटा 5d में जाएगा, तो क्या आ गया बेटा 4f7 का आ गया 4f7 का 4f7 5d1 6s2 आ गया समझे, 4f7 5d1 6s। अब क्या है बेटा 4f होना चाहेगा 8, लेकिन क्या रहेगा डी इलेक्ट्रॉन यहां थोड़े रहेगा, क्या होता 4f9 5d0 6s2, फिर वही बेटा 4f10 11 12 13 14 10 to 14 आ गया, 4f10 to 14 5d0 6s2, इसके बाद 4f14 5d1 6s2। ये जो अपने पास ही कितना बेटा 71 तक का खेल खत्म हो गया, समझ में आ रहा है, 71 तक का खेल खत्म हो गया। अब उसके बाद याद है 5d1 तो, अब उसके बाद 4f14 5d1 to 7 6s2, ठीक है। 71 ये हो गया, फिर 72 73 7 क्या था हम लोग, या पूरी बात नहीं तो बेटा आपको हो दो, चलो इतना किया मैंने, थोड़ी सी और से 5d1 6s2, फिर क्या है बेटा 4f14 5d2 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7। डिजाइन पे बच्चों बेटा कैसे लिखा, पढ़ाना पड़ता है एक एक चीज को, ठीक है। 5d7, अब उसके बाद बोलो क्या करो 7 to 9 याद है, 7 to 9 तीन चेंज आ गए, 2 to 4 याद है बेटा, 2 का 4 8 का 10 याद है, 1 2 का 4 2 का 4 8 का 10, और तीसरा क्या था 7 to 9, क्या था बेटा 7 to 9, तो 7 to 9 तो 5d7 6s2 था, तो क्या हो जाएगा 8 होना था, फिर हो जाएगा 5d9 6s1 5d10 6s1 5d10 6s। यहाँ उसके बाद की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कर लोगे आप, मुझे पता है वो कर लोगे, तो कोई बड़ा काम है बेटा, इससे बेहतर इलेक्ट्रॉनिक कर पाओगे एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप ध्यान रखिए बेटा, ये सब चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी, बाकी मैं ऐसे चीजें लेके आता रहूंगा आपसे, इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज को हम लोग पीरियोडिक टेबल की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।